नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सप्तम के त्रयोदशा पाठा अर्थात 13वें पाठ अमृतम संस्कृतम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। भाषेयम, भाषाधन, इयम, भाषा आ, यहाँ पे आ है, यहाँ ई है बच्चों। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? देखिए एक ही मात्रा लगी है, इसमें हो गई आपकी गुण संधि। आ और ई मिलके ए गुण हो गया है। तो ये गुण संधि का उदाहरण है बच्चों। इसका मतलब है, इयम का मतलब यह है और भाषा का मतलब भाषा। ये स्त्रीलिंग का रूप है बच्चों, क्योंकि भाषा शब्द जो है स्त्रीलिंग में है। मता, मता का मतलब है मानी गई है। निधि, खजाना, विचार्य, विचार कर। वाङ्मयम, साहित्य। अनुपम, अतुलनीय, जगति, संसार में। रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र। खगोल विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञान। धृति, धैर्य। पोषकम, समर्थन। अब इस पाठ का अर्थ पढ़ेंगे बच्चों। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य, संसार की, उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, तमा मतलब सबसे प्राचीन भाषा है। तम प्रत्यय लगा है बच्चों इसमें। जो बहुत सारी भाषाओं में किसी एक को चुनना होता है, बहुत सारे में समूह में, तो वहां पे हमेशा तम प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे तम प्रत्यय लगा है बच्चों। तो प्राचीनतमा यानी सबसे प्राचीन भाषा है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। अयम, यह भाषा अनेक भाषाओं की, जननी मतलब माता, मता मतलब मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षिता। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की, निधि मतलब खजाना, अस्याम सुरक्षिता इस भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत की दो रूप में प्रतिष्ठा है, सम्मान है। किसमें? संस्कृत में और संस्कृति में। यानी संस्कृत भाषा के कारण और इस भारत की संस्कृति के कारण जो है भारत की संसार में सम्मान है। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी। यह भाषा अति मतलब बहुत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा ही, संगणक से कहते हैं बच्चों कंप्यूटर को, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयम् वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। इसका वाङ्मय, वाङ्मय मतलब साहित्य, वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा आदि से समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अद्वितीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादने सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत, बच्चों ये दो नाम हैं, इसलिए यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है। चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयम। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, तेषु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्त्याः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां अभ्युदय मतलब उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा कौन कौन सी सूक्तियां देखिए, जैसे सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्यायाम् अमृतम अश्नुते, योगा कर्मसु कौशलम इत्यादयः। सत्य की ही जय होती है, वसुधैव कुटुम्बकम
कुटुंबकम मतलब परिवार। संपूर्ण पृथ्वी ही, यहाँ पे बच्चों वृद्धि संधि हुई है, देखिए 2 मात्रा दिखाई दे रही है आपको, वसुधन एक। तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। विद्यायाम अमृतमश्नुते, विद्या अमृत है। योगा कर्मसु कौशला, योग से कर्म में कुशलता आती है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों में आत्मवत मतलब अपने समान, वत का मतलब होता है बच्चों समान, अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा भली भांति शिक्षित करती है, भली भांति शिक्षा देती है या शिक्षित करती है। केचन कथयन्ति यत संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है, संस्कृत भाषा का जो साहित्य है केवल धार्मिक साहित्य है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा, यह सोच, समीचीना मतलब ठीक, नास्ति मतलब नहीं है, ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषयाः समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषयों का समावेश किया गया है, अनेक विषय समाविष्ट हैं। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता संति। महापुरुषाणाम महापुरुषों की मति यानी बुद्धि, उत्तम जनानाम उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों की और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति इसमें वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्य में पठनीयम, इसलिए हमें भी संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार मतलब उसमें सुधार होगा। परिष्कृत मतलब क्या होता है, सुधार होना। तो जब संस्कृत भाषा पढ़ेंगे तो उससे मनुष्य का और समाज का सुधार होगा, उसमें परिवर्तन होगा। उक्तंच और कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचा भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। हे मित्र, संस्कृत अमृत है, सरसम रसयुक्त है, सरल है, वचः इसके वचन कैसे हैं, सरस और सरल हैं, आसान हैं। भाषासु महनीयम यत् जो भाषाओं में महान है, ज्ञान और विज्ञान को पोषण देने वाली ऐसी संस्कृत भाषा है। तो बच्चों ये इस पाठ का अर्थ है। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है केवल इसका। तो उच्चारण कर लेते हैं बच्चों। उपलब्धासु, उपलब्धासु मतलब उपलब्ध यानी प्राप्त। चिकित्सा शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम, विद्यमाना, संगणकस्य पहले ही बताया हमने बच्चों आपको, संगणकस्य का मतलब होता है कंप्यूटर। वैशिष्ट्यम, वैशिष्ट्यम मतलब विशेषता। वाङ्मय, वाङ्मय मतलब साहित्य। और अर्थशास्त्र। ये हो गया आपका उच्चारण का प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 2 है प्रश्न नाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के एक पद में यानी 1 वर्ड के आंसर हैं आपके, एक पद में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है। तो आप उत्तर लिखेंगे संस्कृत भाषा। इसका केवल आपको इतना ही उत्तर लिखना है, संस्कृत भाषा। प्रश्न 2 का आप खा देखते हैं बच्चों। शून्य से प्रतिपादन कहा करो, शून्य का प्रतिपादन किसने किया। आर्यभट्ट। इसका आंसर होगा कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचा गया कौन सा शास्त्र है, अर्थशास्त्रम। कस्या भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है। यानी अनुपम मतलब अद्वितीय है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। तो संस्कृत से लिखेंगे। कहा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। तो सूक्तियाः यानी जो सूक्तियाँ लिखी गई हैं संस्कृत भाषा में वो उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। तो केवल आपको सूक्तियाँ इसका आंसर लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्न नाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में लिखने हैं। पहला है संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का। तो आप लिखेंगे संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का के स्थान पर लिखेंगे संस्कृत भाषा अस्ति और विराम लगा देंगे। तो ये पहला प्रश्न हो गया आपका। दूसरा है संस्कृतस्य वाङ्मयम कई समृद्धम। तो संस्कृतस्य वाङ्मयम, इसका उत्तर बच्चों हम पाठ से निकालेंगे। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे संस्कृतस्य वाङ्मयम, फिर लिखेंगे आप यहाँ से वेदै पुराणै नीति शास्त्रै चिकित्सा शास्त्र आदि भिष्ट समृद्धम अस्ति। ये हो गया आपका खा नंबर का आंसर। गा है संस्कृतम किम शिक्षति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है। इसका उत्तर भी हम पाठ से ही लेंगे। देखिए
सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। तो ये आपका ग नंबर का आंसर है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर अगला प्रश्न है आपका, अस्माभि संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमारे द्वारा संस्कृत किस लिए पढ़ी जानी चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ से लेंगे बच्चों, घ नंबर का। देखिए, संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, महापुरुषाणाम मति ही उत्तम जनानाम धृति, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति, अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। तो ये आपके यहाँ पे जो हमने प्रश्न एक वाक्य के उत्तर लिखने हैं वो ये पूरे यहाँ पर पूरे हो गए बच्चों। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 4, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। इकारांत यानी ई से अंत होने वाले, देखिए इसमें जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं इसमें ई की मात्रा लगी हुई है। कौन सी ई की? देखिए छोटी ई की, सब में छोटी ई की लगी हुई, तो ये ई से अंत होने वाले हैं, इसीलिए इनको इकारांत कहते हैं। तो ये कितने हैं? सब स्त्रीलिंग के ही शब्द हैं। इनके आधार पर आपको और अन्य रूप बनाने हैं। तो कौन कौन से बनाने हैं? देखिए, गति, गति का प्रथमा विभक्ति में बना है गति ही, गति गतयाः। ये गति बोला जाएगा क्योंकि बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे दीर्घ ई है। फिर मति के लिखेंगे आप ऐसे ही, तो मति ही, जैसे गति लिखा है ऐसी मति ही, और फिर गति की तरह मति, और यहाँ पर जैसे गतया तो यहाँ मतया बनेगा। फिर अगला है आपका बुद्धि, इसके द्वितीय विभक्ति में बनाएंगे बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि ही। तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही आपको उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उच्चारण की वजह से ही आप ठीक नहीं लिख पाते हो। अगर उच्चारण ठीक लिखेंगे करेंगे तो ठीक आप लिख पाएंगे। प्रीति, अब बुद्धि के आधार पर प्रीति के बनाने हैं, तो प्रीतिम, जैसे बुद्धिम बनाए ऐसी प्रीतिम, और बुद्धि की तरह प्रीति, दोनों पे बड़ी की मात्रा है, और बुद्धि की तरह प्रीति ही। फिर नीति के बनाए हैं इसमें तृतीया में, देखिए नीत्या, नीतिभ्याम, नीति भी। तो शांति के कैसे बनाएंगे? शांत्या, जैसे नित्या बनाए ऐसे शांत्या, नीतिभ्याम की तरह शांतिभ्याम, और नीति भी की तरह यहाँ पे देखिए शांति भी लिखा हुआ है। फिर मति के चतुर्थी विभक्ति में है आपके मत्यय और मतय, ये दोनों ही रूप बनते हैं। तो और द्विवचन में देखिए मतिभ्याम, और बहुवचन में मतिभ्याः। अब इसी की तरह हम प्रकृति के बनाएंगे, तो प्रकृत्यय और प्रकृतय, ये दोनों रूप बनेंगे। जैसे मत्यय और मतय बने हैं ऐसे प्रकृत्यय मत्यय की तरह, और मतय की तरह प्रकृत्यय, ऐसे बनेगा, दोनों रूप बनते हैं। और प्रकृतिभ्याम और प्रकृतिभ्याः। कीर्ति के पंचमी में बनाएंगे कीर्त्याः, और दूसरा रूप बनता है कीर्त्या के साथ कीर्तेः, कीर्तिभ्याम और कीर्तिभ्याः। अब ऐसे गीति के बनाएंगे हम इसके इसी के आधार पर, तो गीत्याः, जैसे कीर्त्या बना ऐसे ही बच्चों क्या बनेगा? गीत्या, यहाँ पे आधा ता है ये, जैसे यहाँ पे आधा ता है, तो गीत्याः। और दूसरा रूप बनेगा इसका, जैसे इसमें दूसरा रूप बना है कीर्तेः, तो ऐसी बनेगा गीत्येः। यहाँ पे रा इसलिए लगा है क्योंकि कीर्ति में रा है, यहाँ पे देखिए रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप रा नहीं लगाएंगे, गीत्येः बनेगा केवल। गीतिभ्याम और गीतिभ्याः। फिर सूक्ति का है, सूक्ति का षष्ठी विभक्ति सूक्तेः और सूक्त्याः, दो रूप बनते हैं, देखिए सूक्तयोः और सूक्ति नाम। फिर कृति के ऐसी बनाएंगे कृतेः, एक जैसे सूक्तेः बना ऐसे ही कृतेः, और जैसे सूक्त्याः बना ऐसे ही कृत्याः। फिर कृत्योः और कृति नाम। धृति के सप्तमी में बनेंगे धृतौ और धृत्याम, दो दो रूप बन रहे हैं देखिए। और धृत्योः धृतेषु। भीति के सप्तमी में इसी के आधार पर बनाएंगे भीतौ, जैसे बना धृतौ, तो यहाँ पे आप री नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो री था, इसलिए आपने इसमें री लगाया, इसमें कहीं री नहीं है, इसलिए यहाँ पर भीतौ। और दूसरा रूप बच्चों बनेगा इसका भीत्याम, क्या बनेगा? जैसे धृत्याम बना ऐसे ही बनेगा इसका भीत्याम। और फिर बनेगा इसमें धृत्यों की तरह भीत्योः और भीतिषु, क्या बनेगा? भीतिषु। और मति के संबोधन में बने हे मते, हे मती, हे मतयाः। तो बच्चों इस तरह से इकारांत रूप आपने बनाने सीखे। अब प्रश्न नंबर 5 है आपका, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। पहले भी अन्य पाठों में आपने ऐसे ही प्रश्न निर्माण किए हैं, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करेंगे। संस्कृति ज्ञान विज्ञान निधि, निधि की जगह पे आपको केवल शब्द बदलना है प्रश्न बनाने के लिए। तो क्या लिखेंगे? कहा, और आगे लिख देंगे सुरक्षितो अस्ति और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। खा नंबर पर है संस्कृत में संस्कृत से कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत ही
संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। तो इसका प्रश्न यहाँ पे क्या लिखेंगे, कस्य। संस्कृत में यानी संस्कृत ही किसके लिए सर्वोत्तम भाषा है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पे पूरा लिखकर। शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो इसके स्थान पे आपको प्रश्न लिखना है, क्या लिखेंगे, कस्मिन। शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन अस्ति, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वरिष्ठान, वरिष्ठान जो है आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है, तो यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। कान, क्या लिखेंगे, कान प्रति अस्माभिः प्रियम व्यवहारम व्यवहार्तव्यम। तो वरिष्ठ लोगों के प्रति हमें व्यवहार हमें अच्छा व्यवहार का प्रिय व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा, कान प्रति, यानी किन के प्रति हमें अच्छा व्यवहार प्रिय व्यवहार करना चाहिए। ये आपके प्रश्न निर्माण हो गए। और सब प्रश्न के ये वाले शब्द लिखने के बाद में रेखांकित जगह पर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है, उदाहरण अनुसाराम पदानाम विभक्तिम वचनंच लिखत। उदाहरण के अनुसार पदों में विभक्ति और वचन लिखने हैं। पदानी यानी पद दिए हुए हैं इधर, और विभक्ति दी हुई है, और यहाँ वचन दिए हुए हैं। तो उदाहरण दिया है संस्कृते है, तो यह है षष्ठी विभक्ति एक वचन का, जैसे अभी आपने उधर बनाए हैं मते है करके, ठीक है, षष्ठी विभक्ति में। तो अगले संस्कृते, फिर यहाँ पे गति ही लिखा है। गति में जो है प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। नीतिम, नीतिम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। सूक्त्या में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। शांत्या में तृतीय विभक्ति एक वचन है। प्रीत्यय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन। मतिषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, यथा योग्यम संयोज्य लिखत। जो आपको यहाँ पे मैंने नंबर डाले हुए हैं, जो जिसको जिससे जोड़ना है, जिसने जो कार्य किया है उसको इधर जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले आप भी यहाँ पर नंबर डाल लेंगे 1 2 3 4 5 करके, जिससे इसको यहाँ पर जोड़ सकें। कौटिल्यन, कौटिल्य ने क्या लिखा था बच्चों, देखिए अर्थशास्त्रम रचितम, अर्थशास्त्र लिखा था, तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे। मैंने नंबर डाला हुआ है, अर्थशास्त्रम रचितम। दूसरा है चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र को हम किससे जोड़ेंगे, चिकित्सा शास्त्र में किसका योगदान है, चरक सुश्रुतयो योगदान, चरक और सुश्रुत का योगदान है। तीसरा है शून्य से आविष्कार, आविष्कर्ता, शून्य का आविष्कार किसने किया था, देखिए आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने किया था। यहाँ नंबर 3 डाल देंगे, जैसे यहाँ पे है संस्कृतम, संस्कृतम किसको जोड़ेंगे, संस्कृतम से ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृत जो है ज्ञान और विज्ञान को पोषण करने वाली है। सूक्त्या, सूक्ति क्या करती है, अभ्युदय प्रेरंती, सूक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। तो यहाँ 5 नंबर है, यहाँ पे भी हमने 5 नंबर डाला है। तो बच्चों ये आपका जो हमने जोड़ना था इसको, वो हमने नंबर के माध्यम से जोड़ दिया। आप सही इसके सामने सही भी लिखकर इसको पूरा कर सकते हो। तो बच्चों ये पाठ आपका यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।